नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज देश की राजनीति में जिस फैसले ने सबसे बड़ा भूचाल मचाया है, वो है चुनाव आयोग का फैसला, एसआईआर। और देखिए, बिहार में एसआईआर कराया गया, उसको लेकर खूब बवाल मचा, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। और देखिए, उसके बाद जो चुनाव हुआ, ये सारी बातें सबको पता है। और चुनाव हुआ, बिहार के बाद अब पूरे देश भर में एसआईआर लागू किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, केरल में सब जगह शुरू हो चुका है। अब देखिए, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी कर दिया है। और इसके साथ ही सीधे सीधे देश और दुनिया को एक मैसेज साफ साफ दिया है कि अब भारत में वोट जो है सिर्फ भारतीय नागरिक का होगा, ना कि किसी घुसपैठिए का, ना ही किसी फर्जी दस्तावेज वाले का। और योगी ने साफ कह दिया है कि अवैध तरीके से भारत में जो घुस आए हैं, जो फर्जी कागजों के सहारे यूपी में बस गए हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उनकी असलियत की जांच होगी। और जो विदेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें सीधे उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा, यानी भेज दिया जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा अगर निशाने पर है, इशारा साफ है कि बांग्लादेशी। और देखिए, योगी की खासियत यही रही है कि प्लानिंग को तुरंत एक्शन में बदलते हैं। और आदेश निकलते ही पूरे यूपी में प्रशासन हरकत में आ चुका है। चाहे जिलाधिकारियों की बात करें, पुलिस और इंटेलिजेंस को साफ निर्देश है, एक एक संदिग्ध की जांच शुरू करो। और देखिए, सोचिए, यूपी का अगला विधानसभा चुनाव 2027 में है। और उसके ठीक 2 साल बाद 2029 में देश में आम चुनाव है। 2024 में, याद कीजिए, 2024 में कांग्रेस और महागठबंधन, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, उसने ऐसा भ्रम फैलाया था, ऐसा फेक नैरेटिव चलाया था कि मोदी सरकार आई तो पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी, 400 पार सीट आने पर संविधान बदल देगी बीजेपी, मोदी सरकार बदल देगी। इस झूठ का असर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पड़ा। आपको याद होगा, बीजेपी को अब जो है वोटर के मन में बने भ्रम की कीमत जो उस समय चुकानी पड़ी थी। और अब किसी भी तरीके की कोई भी गलती न हो, सावधानी हो, इसके लिए योगी सरकार और केंद्र सरकार दोनों 2027 और 2029 के चुनाव की जमीन अभी से तैयार कर रही है। और देखिए, इसी बीच चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर लागू कर दिया है। ऐलान भी हो चुका कुछ दिन पहले। बिहार में देखिए, इसका ट्रायल हुआ और चौंकाने वाला सच सामने आया। लाखों मरे हुए लोग जो इस दुनिया में है ही नहीं, मर चुके, उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में थे, और वो जिंदा चल रहे थे। और बताया जाता है कि जो कई साल पहले मर चुके हैं, वो उनके नाम पर वोट डाले जा रहे थे, कई लोगों के। और हजारों लोग जो हैं दो दो जगह वोट डाल रहे थे। मसलन मान लिया कि अगर मैं मुंबई में हूं, महाराष्ट्र में हूं, यहां भी नाम है वोटर लिस्ट में, बिहार में भी है, मतलब जब जब जहां जहां वोटिंग हो, चुनाव हो, वहां पर जाकर वोट डाल रहे थे। तो ऐसे डुप्लीकेट लोगों की पहचान करके भारी संख्या में उनको जो है निकाला गया। और हजारों की संख्या में जो है संदेहास्पद लोगों के नाम निकले। और देखिए, कई लोग ऐसे भी थे जो कि वहाँ थे नहीं, उन्होंने जगह छोड़ दी, दूसरे राज्य में जाकर बस गए, वहाँ वोटिंग लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया। और कई लोग ऐसे हैं जो देश छोड़कर दूसरी जगह जाकर वहाँ की नागरिकता ले लिए। ऐसे भारी संख्या में लोगों के नाम कटे और अपडेट किए गए। अब वही मॉडल उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, केरल, पूरे भारत में लागू हो रहा है। और जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, सबसे ज्यादा तिलमिलाहट, बौखलाहट केरल में दिखी। और अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के चीफ, अचानक भड़के, खखुआए हुए हैं। उनकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे टेलीविजन चैनल में, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर, वो किस तरीके से भड़के हुए हैं एसआईआर को लेकर। और देखिए, सबसे बड़ा सदमा अगर हम बात करें, सबसे बड़ा सदमा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगा है। क्यों लगा है, सभी जानते हैं, आप भी समझते हैं। देखिए, वजह साफ है। एजेंसियां और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मेरे रिसर्च में बातें सामने आ रही हैं,
वही मैं आपको बता रहा हूं। बंगाल में एसआईआर के चलते 1.5 से 2 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, यानी कि जो बहुत बड़ी संख्या में लोग मर गए थे उनके नाम पर हो सकता है वोटिंग हो रही हो, और बहुत बड़ी संख्या में जो है फर्जी वोटर हों। कई लोग ऐसे होंगे जो जगह छोड़कर दूसरे जगह बस गए। अब देखिए, मेरे रिसर्च में ये भी बातें सामने आई हैं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बंगाल में सी अनप्रेसिडेंटेड वोटर लिस्ट करेक्शंस अंडर एसआईआर, यानी बंगाल के इतिहास में कभी इतनी सफाई नहीं हुई वोटर लिस्ट के मामले में। इंडिया टुडे डेटा यूनिट ने पिछले साल ही कहा था कि बंगाल में 50 से ज्यादा सीटों पर संदिग्ध वोटरों की वजह से चुनावी नतीजे बदल जाते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं मेरे छानबीन में। यानी घुसपैठिए, फर्जी वोटर, डुप्लीकेट पहचान, ये सब बंगाल की राजनीति का असली ईंधन रहे हैं, फ्यूल रहे हैं। अब जरा सुनिए, देखिए, एसआईआर शुरू होते ही सीमा से लगे भारत और बांग्लादेश, सीमा से लगे जिलों में अचानक लोगों की मूवमेंट बढ़ी है। न्यूज 18 बांग्ला की रिपोर्ट की बात करें या फिर मैं आज तक देख रहा था, उसमें भी खबरें आ रही थी कि रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी लोग बोरिया बिस्तर समेटकर बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। हर दिन सैकड़ों की संख्या में सीमा के पार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है, अगर अब एसआईआर के चपेट में आ गए, पकड़े गए, तो सीधे डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। और डिटेंशन सेंटर में क्या होगा कोई नहीं जानता, कैसी स्थिति होगी कोई नहीं जानता। और देखिए, आईबी की रिपोर्ट भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं जो कि खबरों में आई हुई हैं। वो बता रहा हूं कि आईबी की रिपोर्ट बताती हैं कि पिछले कई सालों में बंगाल में फर्जी दस्तावेज बनाने की जो है बहुत बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं अलग अलग जगह। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी, सब कुछ। लेकिन सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चल रहा है पहले से ही। और जी मीडिया में जो एक खुलासा हुआ था कि बशीरहाट और मालदा में ही 70,000 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज पकड़े गए थे। ये वही लोग वोट डालते थे, वही लोग जो है चुनावी गणित पलटते थे। ऐसी बातें सामने आई थी। इसलिए ममता बनर्जी की बेचैनी समझ में आ सकती है सबको बड़ी आसानी से, क्योंकि एसआईआर के बाद उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार, यानी कि वोटरों का सबसे बड़ा आधार खिसक जाएगा। अब असली डर किसका है? असली डर एसआईआर सबसे पहले जिन नामों को पकड़ता है वो हैं मरे हुए लोग, जो अब दुनिया में है ही नहीं लेकिन वोटर लिस्ट में जिंदा हैं, जिनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट एक आई, जिसमें कि ये मुझे जानकारी मिली है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि बंगाल में करीब 10-11 लाख से ज्यादा मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे। दूसरी बड़ी श्रेणी किसकी है? डुप्लीकेट वोटरों की, जो दो जगह, 2 से ज्यादा जगहों में उनके नाम है और वोट डालते हैं। तीसरी, ऐसे लोग जो बरसों से बंगाल छोड़कर दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, बिहार, इन सब स्टेट में बस गए या फिर देश छोड़कर चले गए और वहां की नागरिकता ले ली, लेकिन लिस्ट में उनका नाम है और ये भी कहा जाता है कि उनके नाम पर वोटिंग होती रही है। ऐसे आरोप लगते रहे, खबरें आती रही हैं बड़ी संख्या में। और चौथी बात खास ये है कि वो लोग जिन्होंने विदेश जाकर नागरिकता बदल ली, लेकिन भारत की वोटर लिस्ट में वो जिंदा घूम रहे हैं और उनके नाम पर वोटिंग भी हो रहे हैं। ज्यादातर लोगों को ऐसी खबरें आती रही हैं। और पांचवी सब श्रेणी जो है सबसे खतरनाक, अवैध घुसपैठिए जो फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय मतदाता बन गए, वोटर बन गए। यही टीएमसी के लिए सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि छानबीन होगी, एसआईआर जो है जड़ तक जाएगा। और अब जरा ममता बनर्जी की रिएक्शन की बात करें तो देखिए, वे कह रहे हैं कि बीजेपी जो है बंगाल के वैध मतदाताओं को हटाना चाहती है, यानी कि जो असली नागरिक है उसके नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहती है। ममता बनर्जी अपने डिफेंसिव मोड में बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर मतदाता जो है वोटर वैध हैं, असली नागरिक हैं भारत के, तो डर क्या? क्यों भाई? डर कैसा? होने दीजिए ऐसा यार, विरोध क्यों? अदालत क्यों? हाई कोर्ट क्यों? सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? और देखिए, केरल की सरकार भी
हाई कोर्ट दौड़ पड़ी। अखिलेश यादव ने भी कहा एसआईआर के नाम पर बीजेपी विरोधियों का यानी कि अपने विरोधियों का वोट हटाएगी। भाई देखिए, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद इस बात को साफ कर दिया है, अदालतों में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। और देखिए ये कि इस एसआईआर जो है एक नॉन पॉलिटिकल डेटा ड्रिवन प्रक्रिया है, और जिसमें मरे हुए लोग जो हैं, डुप्लीकेट जिनके नाम है, दो या दो से ज़्यादा जगहों में जिनके नाम है, और संदिग्ध वोटरों की पहचान करके लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, साफ किया जाएगा। जो जगह छोड़ चुके हैं, जो देश छोड़ चुके हैं और दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, उनका नाम भी हटाया जाएगा। ये चुनाव आयोग लगातार कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी भी गई, वरना सुप्रीम कोर्ट तो आपको मालूम है, बिहार चुनाव से पहले मामला चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में खूब बवाल हुआ, मतलब पक्ष विपक्ष के बीच में। अगर सुप्रीम कोर्ट को गलत लगता तो उसी समय स्टे लगा दिया जाता। और देखिए सबसे दिलचस्प बात, सबसे ज्यादा डुप्लीकेट और संदिग्ध वोट जो है बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाए गए हैं, ऐसे कहा जा रहा है। और ये आंकड़े किसी पार्टी के नहीं है, ये भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक फाइलों में दर्ज हैं, ऐसी खबरें आई हैं। अब चलिए एक बार फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के राज्य में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का असर जो है दिल्ली की राजनीति से लेकर 2029 की सत्ता की दिशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार दो बड़ी कार्रवाई एक साथ चल रही है, योगी सरकार के डिटेंशन सेंटर पॉलिसी और चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में फर्जी वोटरों, डुप्लीकेट वोटरों, विदेश जाकर बस चुके लोगों और फर्जी दस्तावेजों वाले संदिग्ध लोगों की पूरी तरीके से छानबीन होगी, और जो सही हैं उनके नाम रहेंगे, जो नहीं हैं उनके नाम हटाए जाएंगे, और जो नागरिक ही नहीं है भारत की, यहाँ पर फर्जी दस्तावेज बनाकर रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा, जिस भी देश से आए हैं। और देखिए लाखों मरे हुए वोटरों के नाम हटेंगे, नए युवाओं के नाम जुड़ेंगे, फर्स्ट वोटर भी बहुत बार आए, बहुत नए जुड़ेंगे इसमें। और सबसे जरूरी, वो जो लोग फर्जी पहचान बनाकर वोटर बन गए थे वो पकड़े जाएंगे। यही वजह है, देखिए यही वजह है कि अखिलेश यादव इन दिनों बेचैनी में है, खूब बेचैन है। उत्तर प्रदेश में वो बेचैन है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वोट हटवा रही है, वोट हटवा रही है, कटवा रही है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर कागज असली है, पहचान असली है, तो डर किस बात का भाई? अदालत क्यों, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, रात बिरात आप बयान दे रहे हैं? जो असली है उसको जरूरत क्या है डर की? देखिए सच तो यह है कि एसआईआर और डिटेंशन सेंटर, ये दोनों कदम उत्तर प्रदेश का पूरा वोटर स्ट्रक्चर बदल डालेंगे, अगर ठीक से जांच हुई तो। देखिए पिछले 20-25 सालों में फर्जी वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, मरे हुए वोटरों पर वोटिंग, ये सब उत्तर प्रदेश की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बंगाल में तो खैर आप जानते ही हैं सब कुछ। अब ये मॉडल खत्म होने जा रहा है, शुद्ध यानी एकदम प्योर वोटर लिस्ट, वोटर मतदाता मॉडल बनने जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है अब इसी दिशा में बढ़ रहा है, और योगी आदित्यनाथ जो है एसआईआर का हिस्सा नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो एक्शन ले रहे हैं। उनके राज्य में जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटाया जाए, और अगर विदेश से आए हैं तो उस देश में भेजा जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। अब जरा सोचिए 2027 में क्या तस्वीर बनेगी और 2029 में क्या होगा। अगर यूपी में वोटर लिस्ट पूरी तरीके से अच्छे तरीके से साफ हुई, अपडेट हुई, और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के चलते 1.5 से 2 करोड़ नाम अगर हट गए, और केरल, असम में भी सफाई हुई सही तरीके से, तो देश में पहली बार इतना शुद्ध चुनाव होगा जो आने वाले समय में होगा, जहां वोट सिर्फ असली नागरिक ही डालेंगे, यानी कि असली भारतीय नागरिक। और कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वोट डालने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को ही है। और यही विपक्ष को सबसे ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि फर्जी वोटिंग और घुसपैठिए वोटरों का असर सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में हो रहा है। तो आज का जो है निचोड़ क्या है, एकदम साफ, ये लड़ाई बीजेपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी की नहीं है,
ये लड़ाई भारत के असली मतदाता यानी कि वोटर्स की है। बिहार में एसआईआर ने दिखा दिया कि इस सिस्टम में कितनी गंदगी जमा थी। बताइए, मरे हुए लोग लाखों की संख्या में, उनके नाम दर्ज थे चुनाव आयोग की लिस्ट में, वो जिंदा बताए जा रहे थे। जब छानबीन की गई तो दुनिया में है ही नहीं, कई सालों से नहीं है। लेकिन खबरें ये भी आती रही हैं कि मरे हुए लोगों के नाम पे वोटिंग भी हो रही थी। खैर देखिए, ये रिपोर्ट की बात है। अब वही सफाई पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में होने जा रही है, हो रही है, शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी तिलमिला रही हैं, छटपटा रही हैं, और अखिलेश यादव बेचैन है। देखिए, केरल अदालत भाग रहा है, लेकिन देश का जो है जागरूक नागरिक बस एक ही बात कह रहा है, भारत में वोट वही डाले जो भारत के नागरिक हैं, फर्जी दस्तावेज वाले बिल्कुल नहीं, घुसपैठिए तो एकदम नहीं, और जो मर चुके हैं वो तो वोट ना डालें भाई। मतलब उनके नाम पर जो अगर वोटिंग हो रही है, और डुप्लीकेट भी नहीं चलेगा, कि मतलब आप यहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम है, उत्तर प्रदेश में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, मतलब एक जगह के बजाय दो दो तीन तीन जगह। यही एसआईआर का असली उद्देश्य है, मोटो है, देश को फर्जी वोटरों से मुक्त करना और लोकतंत्र को असली नागरिकों के हाथ में देना। और यही आने वाले चुनावों की सबसे बड़ी जीत होगी। तो एसआईआर जो शुरू हो चुका है पूरे देश भर में, इसको लेकर ममता बनर्जी जिस तरीके से छटपटा रही हैं, अखिलेश यादव जिस तरीके से घबराए हुए हैं और खखुआए हुए हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, केरल में बवाल मच गया, वो अदालत में वहां की सरकार चली गई है, तो इसको लेकर कांग्रेस भी जो है लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, लेकिन अदालत में मामला ढुस नजर आता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।